एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज डिस्कशन करने जा रहे हैं पीएनएसटी को लेकर के एक विशेष टिप के ऊपर। ये वीडियो स्टूडेंट के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है प्रिपरेशन में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाए, और बहुत सारे डिफरेंट कमेंट को भी लेकर के मैं यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर ज़्यादातर जितनी भी वीडियोस अभी अपलोड हो रही है वो या तो पीएनएसटी से रिलेटेड है या फिर पीएटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो पीएटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी टिप होंगी मैं अगली वीडियो में दे दूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा पीएनएसटी जो स्टूडेंट है उनसे संबंधित। कमेंट सेक्शन में मैं काफ़ी सारे कमेंट को मैं रीड करते रहता हूँ और कई सारे स्टूडेंट्स के जो कमेंट आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ टिप्स देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो स्टूडेंट के जो कमेंट है वो कुछ इस प्रकार के हैं कि सर हम क्लासेस तो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर के सामने आ रही है उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। मतलब ये एक प्रकार के हर एक स्टूडेंट की कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है भी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट का आ रहा है कि सर हम कोचिंग तो जाते हैं और क्लास में हम लोगों को जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं तो वो एट अ टाइम तो हमसे बन जाते हैं, उसके बाद जब हम पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगाते तो हमसे नहीं बनते। बिल्कुल सही बात है, ये हर स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम है। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, याद रखिए, एक स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि आप अगर कोचिंग जा रहे हो और आपसे क्वेश्चन वहाँ पर बन रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ये लगता है कि वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। हो सकता है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपके टीचर से बन रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये आपसे बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि टीचर से आंसर निकल के आ जा रहा है और आप उसी समय आपको लग रहा है कि नहीं, हमारा उत्तर आ चुका है। ये पहली गलती है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपको इजी क्वेश्चंस कराए जाते होंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ में ये जो प्रॉब्लम होती है ना, उसका सबसे पहला कारण ये होता है कि मैक्सिमम जो होते हैं, पढ़ाने वाले हो या फिर पढ़ने वाले हो, हमेशा याद रखिए, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही जो सरल जो प्रश्न होते हैं, जो इजी प्रश्न होते हैं, उन इजी प्रश्नों के जो आंसर होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट को ये लगता है कि अरे वाह, जल्दी प्रश्न का मतलब जल्दी से जल्दी आंसर आ गया, और पढ़ाने वाले को भी मज़ा आ जाता है क्योंकि उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं होती है। और स्टूडेंट जो होते हैं वो अफवाहों के शिकार रहते हैं, तो उनके आंसर जल्दी आ जाते हैं, तो उनको ये लगता है अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इजी क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप किसी से पढ़ रहे हैं किसी से नहीं पढ़ रहे, वो मैटर नहीं है। अगर आप इजी क्वेश्चंस अगर आप लगा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। पीएनएसटी में इजी क्वेश्चंस केवल और केवल 30 में से 6 से 7 होते हैं। अगर आप इजी क्वेश्चंस किसी से पढ़ रहे हैं या आपको पढ़ाने वाले आपको सरल प्रश्न लगा रहे हैं और आपके उत्तर जल्दी आ जा रहे हैं, तो कम से कम एक बार मुड़ करके आप पुराने 2007 से लेकर के 2014 के पेपर को देख लीजिए कि पेपर का क्या लेवल था। अगर आपने वहाँ के पेपर अगर आपने सॉल्व कर ली, वहाँ के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर ली, तो ये मान के चलिए कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन अगर आपने इजी क्वेश्चंस के आंसर निकाल दिए और टफ क्वेश्चंस आपसे अगर नहीं बन रहे, तो आपकी तैयारी में कहीं न कहीं मिसगाइड है। या तो आपको तैयारी करवाने वाले सही क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं, या फिर आप सही प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो पहली तो ये गलती कि सरल क्वेश्चन को लगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन मेरे तरफ से आप लोगों के लिए स्पेशल टिप है कि कठिन प्रश्नों को लगाइए, थोड़े से टफ प्रश्नों को लगाइए। अगर आप एक टफ अगर प्रश्न लगा लेते हैं तो कई सरल प्रश्न उसके लपेटे में आ जाते हैं। इसलिए कठिन प्रश्नों को सॉल्व करना सीखिए। एक टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सरल क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने से कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, याद रखिए। वो केवल याद करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, और याद करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आजकल एग्जामिनेशंस में ज़्यादा नहीं आते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पीएनएसटी में। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहली टिप आप लोगों से ये है कि इजी क्वेश्चन आप लगाते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप लोगों को कम से कम हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के टफ से टफ लगाने चाहिए। उन टफ क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे सोचने की ज़रूरत पड़ती है, या कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, या ग्राफ की क्वेश्चन ज़रूरत पड़ती है, या एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करने होते हैं और एक लेवल आपका बनता है। तो टफ क्वेश्चंस लगाइए। बेवजह के 100 150 क्वेश्चन न लगाने से, मतलब 100 150 क्वेश्चन मत लगाइए। आप क्वेश्चन लिमिटेड ही लगाइए, लेकिन हर एक क्वेश्चन को क्वालिटी लेवल पर आप अटेम्प्ट करिए। तो पहली गलती तो ये हो सकती है कि आप इजी क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, इस वजह से आपके साथ में ऐसा हो रहा होगा। दूसरी चीज,
क्वेश्चन की क्वालिटी और वैरायटी। अगर आप टफ क्वेश्चंस लगाएंगे और टफ क्वेश्चन में 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चंस आप लगाने लगेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप में मजबूत होने लगेंगे। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, स्ट्रांग अगर करना है, तो सबसे पहले टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उन टफ क्वेश्चंस में भी 2 से 3-4 वैरायटी को देखिए। वैरायटी देखने से कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट के ऊपर जो एलिगेशन आता है, कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस फिर से तैयार होते हैं, वो कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चले जाते हैं। इसलिए टफ क्वेश्चन लगाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और टफ क्वेश्चंस की वैरायटी लगाने से कॉन्सेप्ट और मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो क्वालिटी वाले क्वेश्चंस साथ में उनकी वैरायटी पर फोकस करिए। 2 काम आपको करना है। और तीसरी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना स्टूडेंट, चाहे वो कोचिंग करे या ना करे, स्टूडेंट क्या काम करते हैं, कुछ भी तरीके से नोट्स बनाते हैं, नोट्स पर ध्यान नहीं देते। नोट्स आपको बहुत अच्छा बनाना चाहिए। बहुत अच्छे नोट्स बनाने का बेनिफिट हमेशा एक स्टूडेंट को मिलता है। सबसे पहली चीज, यूनिट वाइज शॉर्ट नोट बनाइए और डेली उनका रिवीजन करिए। यूनिट वाइज शॉर्ट नोट बनाइए और डेली उनका रिवीजन करिए। डेली अगर आप रिवीजन करते हैं, यूनिट वाइज शॉर्ट नोट बना करके डेली रिवीजन करिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो रिवीजन की हुई चीज़ें ही आपको याद रहेगी और उसी समय जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो आपका माइंड जिन जिन चीज़ों को रिस्पॉन्स करेगा वो रिवीजन का ही हिस्सा होगा। अगर आपने मान लीजिए रिवीजन नहीं किया तो आपका दिमाग उस समय एग्जामिनेशन हॉल में रिस्पॉन्स नहीं करेगा और आप लोगों को ईजी से ईजी क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। इसलिए बार बार रिवीजन करिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना मैक्सिमम। ऐसा नहीं होता कि 3 बार रिवीजन करना जरूरी है या 4 बार रिवीजन करना जरूरी है या कोई बाउंडेशन है। आप 10 बार रिवीजन कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का रिवीजन करिए, छोटे से कॉन्सेप्ट, छोटे से फैक्ट, छोटे से फॉर्मूले, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का रिवीजन करिए, लेकिन रिवीजन पर जरूर फोकस करिए। रिवीजन के लिए अलग से डेली 20 मिनट का समय हर सब्जेक्ट को दीजिए। 5 सब्जेक्ट को 20-20 मिनट पर डे जो है रिवीजन के लिए दीजिए। अगर ये 3 गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए पीएनएसटी एग्जामिनेशन बहुत भारी हो जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ों पर अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जो रिजल्ट है वो वेट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे कहने का मतलब, एक पीएनएसटी स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक शानदार टिप देने की मैं कोशिश कर रहा था। इजी क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, इजी क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। वो लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे इजी क्वेश्चन बन जाएंगे। टफ क्वेश्चन लगाने की आदत डालिए। दूसरा, टफ क्वेश्चंस की वैरायटी लगाइए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करिए। तीसरा, शॉर्ट नोट बना करके डेली हर सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट का रिविजनल टाइम निकालिए और चीज़ों को याद करके सिक्योर करने की कोशिश करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पर, तीनों बेसिक चीज़ों पर आप काम करते हैं, आपको डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटेड है कि लास्ट में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और फिर मैं कह रहा हूँ ये तीनों स्टेप को फॉलो करिए। बाकी कोई भी चीज़ आपको काम नहीं आएगी, ना कोचिंग काम आएगा, ना किसी प्रकार की और कोई चीज़ें काम आएंगी। केवल और केवल ये तीनों ही चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ चले जाएंगी। शॉर्ट नोट की वजह से आपका रिवीजन पावर बहुत अच्छा होगा। रिवीजन पावर अच्छा होगा तो माइंड आपका बहुत शानदार रिस्पॉन्स करेगा। टफ क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपके साथ में जाएगा। ईजी क्वेश्चंस के कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, वो केवल याद करने वाले होते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा न लगाते हुए लिमिटेड लगाइए, लेकिन वैरायटी वाले लगाइए, कॉन्सेप्चुअली लगाइए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।